क्या आपने कभी सोचा है कि वर्ष में एक ऐसा दिन भी आता है जब किया गया हर शुभ कार्य कभी समाप्त नहीं होता। न पुण्य समाप्त होता है, न धन घटता है, न सुख कम होता है। सब कुछ अक्षय हो जाता है। ये वही दिव्य तिथि है जिसे हम अक्षय तृतीया कहते हैं। एक ऐसा दिन जब बिना किसी विशेष मुहूर्त के हर कार्य अपने आप ही शुभ हो जाता है, जब देवताओं की कृपा धरती पर विशेष रूप से बरसती है। परंतु इस दिन में ऐसा क्या विशेष है जो इसे वर्ष के अन्य सभी दिनों से अलग बनाता है? इसका उत्तर छिपा है हमारे प्राचीन ज्ञान में और आकाश के उस अदृश्य विज्ञान में जिसे हम अक्सर समझने का प्रयास नहीं करते। भारतीय पंचांग के अनुसार समय की गणना केवल सूर्य से नहीं बल्कि चंद्रमा से भी होती है। सूर्य और चंद्रमा के बीच जब एक विशेष दूरी बनती है तभी एक तिथि का निर्माण होता है, और जब ये दूरी एक निश्चित सीमा तक पहुंचती है तो वो तिथि बनती है तृतीया। परंतु हर तृतीया विशेष नहीं होती। जब यही तृतीया वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आती है तब वो बन जाती है अक्षय तृतीया। अक्षय का अर्थ है जो कभी क्षय न हो, जो कभी समाप्त न हो। इस दिन किया गया हर शुभ कार्य समय के साथ घटता नहीं बल्कि बढ़ता ही जाता है। जैसे एक छोटा सा बीज धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष बन जाता है और हजारों फल देता है, वैसे ही इस दिन किया गया एक छोटा सा सत्कर्म जीवन में अनंत फल प्रदान करता है। इस दिन का सबसे बड़ा रहस्य आकाश में छिपा हुआ है। इस दिन सूर्य मेष राशि में स्थित होता है, जहां वो अपनी सर्वोच्च अवस्था में होता है, और चंद्रमा वृषभ राशि में होता है, जहां वो भी अपनी उच्च स्थिति में होता है। जब सूर्य और चंद्रमा दोनों अपनी चरम शक्ति पर हों तो वो समय अत्यंत शुभ हो जाता है। सूर्य हमें ऊर्जा देता है, आत्मविश्वास देता है, और चंद्रमा हमारे मन को शांत करता है, भावनाओं को संतुलित करता है। जब ये दोनों शक्तियां एक साथ संतुलन में आ जाती हैं तो जीवन में एक अद्भुत सामंजस्य उत्पन्न होता है, और यही सामंजस्य हर कार्य को सफल और स्थायी बनाता है। इसी कारण इस दिन को अक्षय कहा गया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन त्रेता युग का आरंभ हुआ था, एक ऐसा युग जिसमें धर्म और मर्यादा की स्थापना हुई। इसी दिन मां गंगा का अवतरण भी माना जाता है। राजा भगीरथ की कठोर तपस्या के बाद गंगा जी स्वर्ग से धरती पर आईं। उनका पवित्र जल केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करता है। इसी दिन महाभारत काल में पांडवों को प्राप्त हुआ था एक अद्भुत वरदान, अक्षय पात्र। एक ऐसा पात्र जिसमें भोजन कभी समाप्त नहीं होता था। जब तक द्रौपदी ने भोजन नहीं किया तब तक वो अनंत भोजन देता रहता था। यह केवल एक कथा नहीं बल्कि एक गहरा संकेत है कि जब ईश्वर की कृपा होती है तो जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। अक्षय तृतीया का यह दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। भगवान विष्णु इस सृष्टि का पालन करते हैं और माता लक्ष्मी समृद्धि और धन की अधिष्ठात्री हैं। जब इन दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त होती है तो जीवन में सुख, शांति और वैभव का आगमन होता है। इसी कारण इस दिन लोग सोना खरीदते हैं, क्योंकि सोना केवल एक धातु नहीं बल्कि स्थिरता और समृद्धि का प्रतीक है। परंतु सच्चा धन केवल सोना नहीं होता। सच्चा धन होता है सत्कर्म, सेवा और दान। यदि हम इस दिन को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो यह समय होता है जब प्रकृति अपने उत्कर्ष पर होती है। नई फसलें, नई ऊर्जा, नया जीवन। धरती स्वयं एक नई शुरुआत कर रही होती है, और जब मनुष्य भी इसी समय कुछ नया आरंभ करता है तो उसके सफल होने की संभावना स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। अक्षय तृतीया हमें यह सिखाती है कि जीवन में सही समय का इंतजार करना आवश्यक नहीं है। कुछ दिन ऐसे होते हैं जो स्वयं ही शुभ होते हैं, और ये दिन उन्हीं में से एक है। इस दिन यदि आप कोई अच्छा कार्य प्रारंभ करते हैं तो वो कार्य आपके जीवन में स्थायी सफलता ला सकता है। इसलिए इस अक्षय तृतीया केवल सोना ही न खरीदें, एक अच्छा विचार अपनाएं, एक नेक कार्य करें, किसी जरूरतमंद की सहायता करें, क्योंकि इस दिन किया गया हर कार्य अक्षय हो जाता है। और कौन जानता है, आपका आज का एक छोटा सा कदम आपके भविष्य को बदल दे। क्योंकि कुछ दिन सिर्फ कैलेंडर में नहीं होते, वे आते हैं हमारा भाग्य बदलने के लिए। हर हर महादेव।